जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोगों ने ये नया साल बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा। लेकिन दोस्तों, हर नया साल अपने साथ एक नई जिम्मेदारी भी लेके आती है। ये बात आपको नहीं भूलनी चाहिए। इस नए साल में एक नए जोश और एक नए उमंग, एक नए उत्साह के साथ अपनी तैयारी में लग जाइए और इस साल कोई ना कोई नौकरी लेके दिखाना है। नहीं तो दोस्तों, फिर कब 31 दिसंबर आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा और एक फिर नया साल आने को तैयार हो जाएगा और आप जहां थे वहीं रह जाएंगे। तो ठीक है, आज इस वीडियो में कुछ अलग दिखाने वाला हूं। मैंने एक सीरीज की शुरुआत की है सक्सेस टॉक नाम से। इसी के तहत आज पहला एपिसोड है, जिसमें इस सीरीज में मैं आप लोगों को हमारे बहुत सारे सब इंस्पेक्टर बैचमेट से मिलवाऊंगा, ताकि आप लोग उनकी भी स्ट्रेटजी जान सके, उनके भी बुक लिस्ट जान सके, बहुत सारी और भी जानकारी जान सके। इससे आप लोगों को और भी मोटिवेशन मिले और फ़ायदा हो थोड़ा सा। मेरे बारे में तो आप लोग सारा चीज़ जान चुके हैं, मेरी स्ट्रेटजी, मेरी बुक लिस्ट। लेकिन आप और कुछ लोगों का जानेंगे, हमारे बैचमेट का, 2213 सब इंस्पेक्टर का। तो उम्मीद करता हूँ आपको फ़ायदा होगा। तो आज पहले एपिसोड में मैं आप लोगों को बेहद ही ख़ास व्यक्ति से मिलाने वाला हूँ, जो कि हमारे बचपन के मित्र हैं। तो आइए मिलते हैं अमन से। तो ये अमन हैं। हमारे बारे में बता दूं दोस्तों कि हमारी एकेडमिक पढ़ाई साथ हुई है। हम लोग साथ में स्कूल, कॉलेज और ग्रेजुएशन भी हम लोगों ने साथ में की है। सेम स्ट्रीम था हम लोगों का। और आज देखिए हम लोग साथ में दरोगा बन चुके हैं। तो अमन, कैसा लग रहा है दरोगा बन के? आपको खुद ही पता होगा कैसा लग रहा है। जैसा आपको लग रहा है उससे बेहतरीन हमको भी लग रहा है। और फिर आप हमारे दोनों का साथ हुआ है तो आप लोग समझ ही सकते हैं कैसा लग रहा होगा। देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। हम लोग एक ही होम डिस्ट्रिक्ट है हम लोगों का, और हम लोग पड़ोस के गांव के हैं। और हम लोग का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी एक ही हुआ है। सेम डिस्ट्रिक्ट में अभी हम लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। सिर्फ थाना अलग अलग है दोनों का। अभी रहना हम लोग का साथ ही हो रहा है। तो ये कुदरत का करिश्मा ही कह सकते हैं, जो कि हम लोग अभी साथ में रह रहे हैं। अच्छा अमन, ये बताइए कि मुझे तो पता है इनके बारे में सब चीज़, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये बोले खुद से, और आप लोग इससे थोड़े से मोटिवेट हो चुके। अच्छा अमन, आप क्या बचपन से ही था कि यूनिफॉर्म ही लेना है, दरोगा ही बनना है, या फिर कुछ ऐसा अचानक वैकेंसी आई आपने भरा क्या कुछ? जैसे कि मेरे साथ था कि मुझे बचपन से यूनिफॉर्म का था, यूनिफॉर्म ही लेना था मुझे। तो आपका इसमें क्या था? हाँ तो दोस्तों, बता दो, यूनिफॉर्म का जॉब तो कमाल का होता ही है। जैसा कि हम अनुभव कर पा रहे हैं अभी आने के बाद, वैसे मतलब था, बचपन से था। एक मतलब था कि वर्दी के प्रति था, घर से भी मिलता था। दरोगा का जो भी पावर होता है, रॉयल्टी होता था, तो उसके लिए तो हमको मोटिवेट वहाँ घर से मिलता था। लेकिन जब हम अपना तैयारी करने आए, जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया, तो हम तैयारी करने आए तो बहुत सारे एग्ज़ाम का तैयारी करते थे। बहुत सारे वैकेंसियाँ आती थी, उनका फॉर्म फिलअप करते थे और साथ ही तैयारी भी करते थे। ऐसा थोड़ी ना है कि अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी तो करते थे, और साथ में आप समझ सकते हैं कि भगवान का आशीर्वाद ही रहा कि 2213 दरोगा आया और हम दोनों का साथ ही हो गया। इससे पहले भी मेरा हुआ था दोस्तों, लेकिन उसमें मेरिट नहीं बना था। आप समझ सकते हैं कि मेरे साथ आना था। हाँ बिल्कुल, साथ में रहना था, तो इसीलिए। हाँ। अच्छा, इससे पहले भी इनका बहुत सारे एग्जाम में रिजल्ट हो चुका है। थोड़ा सा बताइए उसके बारे में, किस किस एग्जाम में आपका रिजल्ट हो चुका है? जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि मैंने जॉब का बहुत सारे एग्ज़ाम देता था। उसके बाद बहुत सारे तैयारी भी करता था। तो उसी क्रम में मैंने बहुत सारे वैकेंसी आई, उनका फॉर्म भरा और फिर फाइनली सिलेक्शन तक भी पहुंचा। यहाँ तक कि मतलब मैं गया नहीं उसमें, क्योंकि पहले मेरा अपना ड्रीम जॉब मिल गया और साथ में मिल गया, तो और अच्छा लग रहा है। तो मैं बता दूं कि इससे पहले मेरा ESI जो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर होता है, उसमें भी मेरा हो गया था। साथ ही मैं यूपी गवर्नमेंट का आता है, UP SSC आयोग है, उनके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है UP सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, उसमें भी मेरा हो गया था। अभी जो 2019 की वैकेंसी थी NTPC वाली, रेलवे वाली, उसमें भी मेरा हो गया था। चूँकि मेरा ये जॉब मिल गया तो हम उधर गए, ड्रॉप कर दिए उन लोगों को। हाँ भाई, और सबसे बड़ी बात, इनके साथ हो गया तो और कौन जाना चाहता है, बताइए आप लोग।
और अपने गांव में, अपने समाज में, अपने बिहार में, अपने जैसे अब बिहार घर के तरह है, तो यहाँ काम करने का एक अलग ही मजा है। अपने लोगों के लिए कुछ करने का एक अलग ही आत्मसंतुष्टि होती है, तो वो भी फैक्टर थोड़ा सा रहा होगा आपके लिए। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ दरोगा से रिलेटेड बात करेंगे दोस्तों। तो आप अमन ये बताइए, बुक लिस्ट के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए, आपकी क्या बुक लिस्ट रही थी? बुक लिस्ट तो देखिए, जब आप किसी जॉब का तैयारी करते हैं तो आपको बुक तो ज़रूरी है, नेसेसरी है, तो ये आपको ज़रूरत पड़ती ही है। साथ में बहुत सारे बुक्स है, तो मैं उन सबको सभी को देखिए, सब बुक्स की उपयोगिता एक ही है। आप मतलब उसमें कुछ चुनिंदा बुक्स है जो हम लोग अभी दरोगा का वैकेंसी आया है, उसमें जो अधिकतर लोग पढ़ते हैं, लूसेंट पढ़ते हैं, क्राउन पढ़ते हैं, स्पीडी वगैरह सब पढ़ते हैं, एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ते हैं, ये तो है ही। मैं इनके रिगार्ड के अलावा एक और चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आपको 100% जॉब चाहिए तो मैं बता रहा हूँ, ये बुक्स है कि ये कम करेगा, बाद में कम करेगा, नोट्स के एज ए नोट्स के तौर पे। ये उसके अलावा भी कुछ बातें होती है दोस्तों, हाँ, जो कि आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। बिल्कुल, पढ़ने के अलावा देखिए, तैयारी करने वाले दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कि आप न्यू तैयारी कर रहे हैं, आपका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है। एक वो होते हैं जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, किसी ना किसी वजह से एक आध नंबर से छूट जाते हैं, किसी न रह जाते हैं। तो मैं दोनों के लिए दो तरह का बात बोलूँगा। जो बिगिनर हैं उनके लिए मैं बोलूँगा, दोस्त अगर आपको कुछ समय लगे, मान लीजिए साल 1.5 साल, हड़बड़ाना नहीं है। अगर आप मेरा स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आपको निश्चित ही 100% जॉब मिलेगी, और बेहतरीन जॉब मिलेगी। एक नहीं, बहुत सारी जॉब मिलेगी। देखिए, आप कोई भी जॉब हो, उसके लिए आप जो भी सिलेबस आता है उसमें तो बहुत चीज़ जैसे कॉमन रहता ही है। जीएस का बहुत सारा सेक्शन कॉमन रहता है, मैथ का कॉमन रहता है। तो आप क्या करें, पूरे एकदम आप ये मत सोचें कि हमको दरोगा का ही तैयारी करना है, ये सिर्फ लूसेंट पढ़ना है या फिर क्राउन पढ़ना है। आप करें क्या, आप पहले अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग मजबूत करें। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका जब मतलब बेसिक से पढ़ाई करें, या फिर अगर आप को अगर ज़रूरी है, बिगनर हैं, तो आपको कोचिंग का भी ज़रूरी पड़ेगा। क्योंकि कोचिंग बहुत ज़रूरी है दोस्त। कोचिंग अगर ले लेते हैं तो आपको पता चलता है, अच्छा तो ये होता है, ये यहाँ से गाइडेंस आपको मिलते रहेगा, बेसिक्स का मिलते रहेगा, तो आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। आपका एक जीएस का एक कोई भी सेक्शन जब पढ़िएगा, हिस्ट्री पॉलिटी, तो आपका एक क्रोनोलॉजी डेवलप कर जाएगा। देखिए दोस्तों, हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होता है। जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका एक, मान लेते हैं इसमें समय लगेगा, 1 आध साल लग सकता है समय, या जो भी लगे, तो आप एक तरह से आपका जब क्रोनोलॉजिकल मतलब डेवलपमेंट हो जाएगा, बेसिक्स पढ़ाई हो जाएगा, उसके बाद अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं या फिर क्राउन पढ़ते हैं या जो भी पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आएगा। ऐसे आप अचानक अगर पढ़ने लगते हैं, लूसेंट पढ़ने लगते हैं, क्राउन पढ़ने लगते हैं, तो आपको इसमें होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी चीज़ें आप मिस कीजिएगा। आप तो याद तो कर लीजिए, अच्छा ये होता है, लेकिन हो सकता है कि हो ना हो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो भूल जाएं, और फिर वहाँ भी काम ना करें। और आजकल का दोस्त जानते ही हैं कि एग्ज़ाम कितना टफ हो गया है, सिलेबस वास्ट हो गया है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, किसी भी किताब से पता नहीं चलता अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आया। लेकिन जब आप एनसीईआरटी वगैरह सबसे अपना बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, या कोचिंग से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप कहीं ना कहीं आप जब आपको एलिमिनेट करके भी ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, जब एग्ज़ाम में उस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो सही बात है, आजकल क्वेश्चन तो कहीं कहीं से उठा के दिए जा रहे हैं। हमारे 2213 में ही बहुत क्वेश्चन दिमाग हिला दिया था, कहाँ से नहीं है कुछ पता नहीं चला था। अच्छा, जैसे कि दरोगा के पीटी की अगर बात करें अमन, तो करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो करंट अफेयर्स के लिए रणनीति क्या रहनी चाहिए? देखिए दोस्तों, प्री के लिए तो करंट अफेयर्स तो एक समझिए कि रामबाण है। अगर करंट से ही मतलब समझिए कि आप कटअप तक पार कर सकते हैं, मतलब बहुत हद तक। हम तो ये नहीं कह रहे हैं सिर्फ उसी से, लेकिन बहुत हद तक आप पार कर सकते हैं, क्योंकि वेटेज उनका ज़्यादा रहता है। 20 से 25 क्वेश्चन आपको आएंगे, 30 तक भी आएंगे। तो आप करंट के लिए करें क्या, आप करंट के लिए जो है ना 1.5 साल तक का करंट पर्याप्त रहता है, ज़्यादा नहीं है। 1.5 साल का करंट पर्याप्त रहता है। तो आप करें क्या, कोई भी मैगजीन हो, या फिर 6 माही आती है, वार्षिक अंक आता है, जैसे एक देखिए करंट तो डीप से होता नहीं है, वन लाइनर टाइप होता है। तो आप अगर ले सकते हैं, अगर तो स्पीडी का ले लीजिए, उससे ही करंट पढ़िएगा तो पर्याप्त है मेरे हिसाब से लग रहा है। तो
प्री में वैसे भी तो प्री तो क्वालिफाई करना पड़ता है, मेरिट तो उससे होगा नहीं, मेरिट के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि कभी कभी डिप्रेस हो जाते हैं, सेट में अगर नंबर नहीं आता है तो डिप्रेशन में हो जाते हैं, तो उस समय अपने आप को मोटिवेट रहने के लिए क्या क्या करते थे? आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, हमारे साथ भी होता था। तो आप बताइए ये डिप्रेशन से कैसे निकला जाए सेट में अगर मान लीजिए नंबर कम आ रहा है, या और भी बहुत से कारण होते हैं जैसे कि पारिवारिक कारण भी होते हैं, कुछ भी कारण होते हैं, तो उससे निकलने का क्या उपाय होना चाहिए? देखिए दोस्तों, ये जो है ना ज़्यादा बड़ा कारण नहीं है, बस ये कॉमन कारण है, ये हर किसी के साथ होता है। जो स्ट्रगल के फेज में है उस सब के साथ थोड़ा बहुत डिप्रेशन आते रहता है, जाते रहता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। हम लोग उस दौर से गुजरे हैं, आप बखूबी बताइए सूरज, बखूबी हम लोग के साथ भी डिप्रेशन आता था, घर से दबाव आता था कि क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इतना दिन से मतलब तैयारी तो कर रहे हो नहीं रहा है। तो इस सब से घबराना नहीं है। और अगर आप सेट उट मारते हैं उसमें कम नंबर आता है तो उससे बिल्कुल घबराना नहीं है। जो मैंने बताया वो एकदम रामबाण है। आप मैं मान लीजिए आप रामबाण है, उस अगर आप फॉलो करते हैं तो देखिए हर किसी का स्ट्रेटजी अलग हो सकता है, लेकिन मैंने जो बताया एकदम फंडामेंटल बताया, मैंने तो वही किया था दोस्त। और आपको बता दूं कि उसका नतीजा ही है कि मैंने पाँच गवर्नमेंट जॉब अभी तक निकाले हैं और फिर आगे भी तैयारी कर रहा हूँ। देखिए हम लोग कोई टीचर नहीं है दोस्तों, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था, हम एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, तो हो सकता है उससे आपको कुछ फ़ायदा हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने उसी स्ट्रेटजी के तहत सफलता पाई है, तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए। तो ठीक है, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और मैं अमन को लगातार लाते रहूँगा चैनल पे, आगे भी आप लोगों का कुछ मार्गदर्शन करने के लिए हम दोनों मिलके और जहाँ तक हो सकता है ज़रूर करेंगे। फिर से अगले वीडियो में कोई नए सब इंस्पेक्टर दोस्त को लेके मैं आऊँगा, हमारे बैचमेट को लेके मैं आऊँगा, ताकि उनसे भी आप लोग जान सकें उनकी स्ट्रेटजी के बारे में। जय हिंद।